तो हेलो, आज हम क्लास 7th का एक टॉपिक लेके आ गए हैं, बहुत ही आसान टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है, और क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, और इंटरेस्ट ही क्या है पहली चीज़। तो देखिए, मान लेते हैं आप किसी से पैसे लेने गए, किसी से 5,000 रुपये लेने गए। अब भाई जमाना इतना बढ़िया तो है नहीं, कोई आपको मुफ्त में पैसे देगा नहीं। तो आपने जैसे 5,000 रुपये मांगे तो वो कहेगा कि भाई ठीक है 5,000 तुमको दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो कहने का मतलब, जब भी आप किसी से पैसे जब मांगने जाते हैं तो आपको जो पैसा दे रहा है वो पैसा हो जाता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब उसने कहा आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, तो जो पैसे जो एक्स्ट्रा आपसे लेता है उस पैसे को कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट। और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो डिटेल में हम लोग बारी बारी एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले चीज़ है इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैंने लिखा है द अमाउंट बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। जो अमाउंट हम बोरो करते हैं, जो अमाउंट हम किसी से लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या फिर सम कहते हैं। द अमाउंट बोरोड इज कॉल्ड, जो अमाउंट लिया जाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल या सम कहते हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। अब भाई 5,000 रुपये लिए हैं तो सामने वाला कहेगा कि भाई हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो लेगा वो एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा इंटरेस्ट। यार मान लेते हैं आपने 5,000 रुपये लिए और आपको 1 साल बाद उसको पे करने पड़े हैं 500 एक्स्ट्रा, मतलब 5,500 पे करने हैं। तो जो आप 500 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना होगा, 5,000 तो आपने भाई लिए तो देना ही पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा 500 रुपये आप जो दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। फिर कह रहे हैं अमाउंट क्या है, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर। वही बात है, आपने 5,000 रुपये लिए और दे रहे हैं 5,500 रुपये, तो 5,000 रुपये जो हो गए वो प्रिंसिपल हो गए, और जो एक्स्ट्रा आप जो दे रहे हैं इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है ना। तो अमाउंट, प्रिंसिपल जो लिए रहेंगे अपने उतने, और इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, टोटल मिला के क्या होता है अमाउंट। सबको देखेंगे हम लोग आराम से। रेट क्या होता है, तो रेट क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट ₹100 ऑन ₹100 फॉर अ ईयर इज नोन एज रेट परसेंट पर एनम। मान लेते हैं आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, सपोज कीजिए 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए में 1 साल पे वो जितना इंटरेस्ट लेगा, जितना एक्स्ट्रा पैसे लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेट। मान लेते हैं 100 रुपए पे उसने कहा भाई हम 5 रुपए लेंगे, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 5% का। ठीक है ना। अगर उसने कहा 1,000 पे हम 5% लेंगे, मतलब 1,000 को 10 भाग में तोड़िए, 100 करके, और सब में से 5-5 रुपए लेगा। ठीक है ना। मतलब वो 100 पे, अगर 100 में हम ब्रेक करें तो 100 पे कितना चार्ज करता है उसको हम लोग कहेंगे रेट। मतलब पर 100 पे जितना भी पैसा है आपके पास, जितना भी आप पैसा ले रहे हैं उससे, उसको 100 के सेगमेंट से तोड़कर और सब में से जो जो निकलेगा वो रेट। मतलब कह दिया अगर कि भाई हम 5% का रेट चार्ज कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी पैसा है उसको 100 के पार्ट में तोड़िए और सब में से क्या कीजिए, 5-5 रुपए निकालिए। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन ओरिजिनल प्राइस थ्रू आउट द लोन पीरियड। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, इंटरेस्ट अगर निकाला जाए, लेकिन इंटरेस्ट कैसा हो, यूनिफॉर्मली, मतलब जो आपने प्रिंसिपल मान लेते कुछ लिए, 5,000 रुपये ले ली, सपोज कीजिए आपने 5,000 रुपये लिए। ठीक है ना, ये आपका प्रिंसिपल हुआ मान लेते हैं, और रेट आपका हो गया 5% का। ठीक है ना, टाइम हो गया 1 साल का, तो आपने निकाला, ठीक है भाई आपने कुछ रेट निकाला, लेकिन यही रेट, यही सेम रेट और सेम प्रिंसिपल क्या करें, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ओरिजिनल प्राइस, ये प्रिंसिपल बदल नहीं रहा है, चाहे 1 साल हो रहा है, चाहे 2 साल हो रहा है, चाहे 3 साल हो रहा है। जैसे आपने जितना लोन लिया, आपने 5 साल के लिए ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है ना, 5,000 रुपये, तो आपका ये प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है, प्रिंसिपल वही रह रहा है। तो अगर प्रिंसिपल पूरे साल नहीं बदल रहा है तो आप उसको क्या बोलिएगा,
कि भाई वो जितना आपका लोन पीरियड है, 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए, लेकिन आपका प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है, तो आप उसको बोलिएगा भाई वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, चीजों को समझने एक बार मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल इतना जानिए, जो पैसा हम लेते हैं या फिर देते हैं, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट बोरोवर लेता है किससे, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट आपका। रेट क्या होता है, जो पर 100 पे आपको कितना चार्ज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर प्रिंसिपल थ्रू आउट लोन पीरियड, जितने दिन तक लिए हैं उतने दिन तक अगर हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इतनी बातें समझ में। अब हम आगे करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल को इसमें हम लोग पी से डिनोट करेंगे, और रेट को हम लोग इसमें आर से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से, और एसआई को, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम लोग एसआई से डिनोट करेंगे, अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। सिंपल। प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल या फिर सम भी कहेंगे, प्रिंसिपल को या फिर को सम, सम और प्रिंसिपल, सम भी वही बात है, प्रिंसिपल भी वही बात है। तो सम को या प्रिंसिपल को हम लोग पी से, रेट को आर से, और टाइम को टी से, आर रेट को आर या फिर को आर परसेंट, टाइम को टी से, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से, अमाउंट को ए से। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला एस आई का सिंपल सा होता है भाई, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसी से 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं, लेकिन मेन जो फॉर्मूला है ये है। अब इसी से देखो कितना सिंपल बात है, अगर तुम्हें प्रिंसिपल का निकालना है तो प्रिंसिपल को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर शिफ्ट करो। तो ऐसा ही अपने जगह पे है, बैठा आराम से, 100 जाएगा इधर तो इंटू 100, और आर और टी को भगा दो इधर, आर आ गया इधर और टी आ गया इधर, और इधर क्या बच गया पी। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बन गया इधर से, ऐसा इंटू 100 बाई आर इंटू टी। ठीक है, अब मान लेते तुमको रेट का निकालना है फॉर्मूला, रेट को यहीं छोड़ो और बाकी सबको इधर भगा दो, तो इधर आ जाएगा एस आई इंटू 100। रेट का बनाना है फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल और टाइम को दोनों को इधर लाओ, प्रिंसिपल इंटू टाइम, और उधर बन गया रेट का फॉर्मूला। तो बोलोगे रेट बराबर एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है, अब तुम्हें टाइम का निकालना है, टाइम को छोड़ो यहीं पे, बाकी सबको भेजो इधर, तो क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया तुम्हें, टाइम का फॉर्मूला। बट मैं अभी भी यही बात कहूंगा कि अगर आपको एक ये फॉर्मूला पता है तो ये बस काफी है, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसी से निकल रहे हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग का टारगेट रहेगा हर टाइम में क्वेश्चन करते टाइम कि हम लोग इसी को ले, क्योंकि 50 फॉर्मूले ये करके इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक काफी है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज हमें ध्यान रखना है, ये तो हो गया अपना एसआई का फॉर्मूला। फिर हमें याद रखना है कि अगर अमाउंट निकालना तो अमाउंट के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, शुरू में हमने बोला था प्रिंसिपल और प्लस एस आई, ये हो गया अपना अमाउंट का मेन फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखेंगे, एंड उसके बाद से हम लोग कुछ बुक के भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये याद भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड देन फिर देखते हैं। तो मान लीजिए, मानने पे तो पूरी दुनिया है, मानिए प्रिंसिपल जो है आपके पास 5000 है, रेट है आपके पास 5% का, और टाइम जो है आपके पास 2 ईयर। क्या है कि भाई एसआई निकालिए कितना होगा और अमाउंट बताइए कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो हमें एसआई निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि मैंने अभी बताया पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई पी कितना है 5000, रखो भाई 5000, रेट 5000 रखना था ना,
रेट 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 5, टाइम कितना 2 और बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो आया 50 × 5 × 2, 5 2 10, 10 × 50 कितना हो जाएगा 500। तो एस आई कितना मिला बच्चों 500, एस आई मिल गया 500। और जब एस आई मिल गया तो हमें क्या निकालना अमाउंट, तो अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल साहब कहाँ है 5000, तो 5000 रखो यहाँ पे। एस आई कितना मिला 500, 500 रखो, दोनों को ऐड 5500, ये आया अपना अमाउंट। क्या इससे आसान कुछ नहीं सर, ये तो सबसे आसान है। हाँ समझ में आया बिल्कुल। क्या है एस आई का फॉर्मूला लगा, एस आई निकला, अमाउंट का लगा, अमाउंट निकला। अब क्या होता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि टाइम को मंथ में दे देता है। कंफ्यूज होंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, आसान से पढ़ना है, कंफ्यूज कहाँ होंगे। तो हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम को हम लोग चेंज कर देते हैं। टाइम को मैंने क्या करा, मैंने टाइम को कर दिया, क्या कर दिया मैंने, कुछ तो करेंगे हम लोग। सपोज करो मैंने इंटरेस्ट को भी चेंज कर दिया, इंटरेस्ट को मानता मैंने करा 8% और टाइम को मैंने कर दिया 7 मंथ मान लो। और फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा ही बताओ और अमाउंट ये भी बता दो। फिर फॉर्मूला किसका, हाँ ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P × R × T/100। P कितना है 5000, 5000 R R R R R ट्रिपल R 8%, टाइम कितना है 7 मंथ। ईयर में चेंज करना होगा, जब भी मंथ में आएगा तो उसको पर एनम हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो 7 मंथ है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे ईयर में चेंज करेंगे। अब बताइए मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मंथ को हमेशा ध्यान रखना, मंथ को जब भी ईयर में चेंज करना हो तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12/12 1 ईयर हो जाता है। तो यहाँ पे 7 मंथ है, 7 को क्या करना है 12 से डिवाइड। अब भाई कटने वाला होता तो कटा देते, नहीं कट रहा है तो 7/12 ईयर हो गया चेंज, हो गया बस। तो P × R × टाइम, टाइम रखना है, टाइम के पे क्या रखेंगे 7/12। भाई में 100 भी था ना तो रख लो भाई साइड में 100। अब क्या जो घटना वाला है घटाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कटेगा हाँ लग तो रहा है, 4 से 2 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, कोई गड़बड़ा गया ठीक है जो आता है उसको कर दो। तो कितना होगा 52 जा 100, 52 जा 100, 100 × 7 700 और बाई में 3 से डिवाइड अगर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा एस आई। 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, एक बच गया, 3 3 जा 9, फिर एक बच गया, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगा, फिर 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है। तो एस आई हमने निकाल लिया, क्या निकाला 233.33। और जैसे एस आई मिला तैसे अमाउंट मिलेगा हम लोग को एकदम आराम से। ये होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, प्रिंसिपल है मेरे पास 5000 और एस आई मेरे को मिला 233.33 और मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5233.33 और ये रहा मेरा आंसर। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल है। तो अगर मंथ में रहेगा तो भी हम लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर रेट गायब हो या प्रिंसिपल गायब हो या फिर अमाउंट दिया हो तो क्या करेंगे, घबरा जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, हम लोग तभी भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखिए। जैसे क्या है सपोज कीजिए कि आपके पास अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया कितना 5000 और आपके पास प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दे दिया गया है 4000।
ठीक है, रेट दे दिया गया 6% का। कह रहा है कि कह रहा है बताइए टाइम कितना होगा और एसआई कितना होगा, ये कह रहा है निकालिए। ये गायब है दोनों, एसआई गायब है, टाइम गायब है। तो पहली बात कि एसआई निकालेंगे कैसे, टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम के लिए तो हमें पता है कि भाई कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन ठीक है बाद में देखते हैं, पहले एसआई के बारे में बात करते हैं। तो अमाउंट प्रिंसिपल एसआई में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इस फॉर्मूले का पहले यूज करेंगे। अपने पास अमाउंट दिया गया है, कितना है 5000, रखते हैं यहाँ पे 5000 मैंने रखा है अमाउंट यहाँ पे। प्रिंसिपल दिया गया है 4000, रखते हैं यहाँ पे, और प्लस एसआई तो निकालना है, तो एसआई का ऐसे ही रख देते हैं। अब इस 4000 को मैं इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू एसआई। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू एसआई। मुझे एसआई कितना मिला 1000। वाओ, एसआई मिल गया। तो एसआई मिला अपने पास कितना 1000। अब एसआई मिल गया, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया, अब टाइम निकालना है। तो क्या टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे? एसआई का लगाएंगे। एसआई हमें दिया गया है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल्स टू 1000 है, 1000 रखो। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे पास? बिल्कुल बिल्कुल 4000 रखो, 4000। रेट है, रेट 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 कहाँ गया 6, रख दो। टाइम है तुम्हारे पास? ना ना ना, तो टाइम का टाइम रख लो T, अब बाय 100 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेगा, बोलोगे जी सर घटा दो। अब बाकी जो दोनों दिख रहे हैं महानुभाव 40 और 6 दोनों मल्टीप्लाई में नीचे भेजो डिवाइड में, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 बाई नीचे आया 40 और नीचे आया 6, दोनों मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया 100 बार में, और ये कट गया कितनी बार में 50 बार में, और ये 3 बार में, 3 से तो डिवाइड ही करना है। तो टाइम कितना आया हमारे पास 50/3 ईयर। चेंज करते हैं हम लोग, करो डिवाइड 3 से, 3 1 जा 3 बच गया 2, 3 6 जा 18, 16 सा लग जाएगा, 3 6 जा 18। इधर डिवाइड करते हैं साइड में, ताकि फ्रैक्शन में एक चीज़ मुझे बताना है तुम लोग को। 50 से 3 में डिवाइड कर, देखो 3 1 जा 3, 2 बच गया 0, 3 6 जा 18, अब 2 बच गया, तो क्या हुआ 16 होल 2/3। आप देखना ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये दोनों ही ईयर में है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको अलग, जैसे 16 ईयर अलग और 2/3 ईयर अलग करेंगे। क्यों मैंने करा, ये जो फ्रैक्शन में मुझे दिख रहा है मैं इसको चेंज करूंगा, जो फ्रैक्शन में ईयर है उसको मैं मंथ में चेंज करूंगा। कैसे? 16 ईयर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन जो 2/3 ईयर है मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मंथ में चेंज करता हूँ। और देखो जैसे मंथ से ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है, वैसे ही ईयर से मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कटेगा कितना बार में 4 टाइम में, और 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 16 ईयर और 8 मंथ्स। समझ में आया? बोलो, ये निकला यहाँ से अपना टाइम। बहुत ही ईजी है। अब हम लोग कुछ क्लास 7 का चूंकि टॉपिक है तो उससे के बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट कर ले तो और बढ़िया है, और खुद से बनाए हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप आलसी किस्म के आदमी हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ बुक के क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया भाई, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कर जाओ। हाँ काम करने लगा, ठीक। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो देखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। शांता बोरोड 6000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर 8 month at 12% per annum. What amount will clear her debt? ठीक है, शांता ने 6000
ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज आई थिंक 13B है, 13B है शायद, देख लीजिएगा आप लोग। 13 सिंपल इंटरेस्ट का एक ही एक्सरसाइज है, तो उसमें का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन कह रहा है शांता बोरोड 6000 फ्रॉम, तो शांता ने बोरो किया 6000। मैंने शुरू में ही कहा जो अमाउंट हम बोरो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, शांता ने भाई 6000 रुपए लिए हैं, तो ये मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल। ठीक है, शांता ने बोरो किया 6000 फ्रॉम स्टेट बैंक फॉर 3 ईयर 8 मंथ, 3 ईयर 8 मंथ, टाइम ईयर में रहेगा 3 ईयर 8 मंथ, ये टाइम हो गया। और रेट परसेंट कह रहा है 12% लग रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट अमाउंट, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, अमाउंट। तो हमें ए निकालना है। ठीक है, पहला काम जो ये करेंगे, सर बोलिएगा आपके सर ये 8 मंथ अच्छा नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी ये 3 ईयर बढ़िया है। इस 8 मंथ को हम लोग चेंज करते हैं ईयर में। अब मंथ को ईयर में मैंने ऑलरेडी बताया, 3 ईयर तो बढ़िया है, इसको साइड रखो। ये मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 8 को क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड। ये 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, तो क्या होगा 2/3। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 होल और 2/3। ठीक है ना, उसको चिपका देंगे, वो भी तो ईयर में हो गया ना। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 to 11, ये हो जाएगा 11/3 ईयर। वाह, आ गया, ईयर में आ गया। तो अब सब कुछ हो चुका है, प्रिंसिपल मिल गया मुझे, टाइम मिल गया, रेट मिल गया। तो जब ये तीनों मिलता है तो हम लोग पहले निकालते हैं एसआई। एसआई निकालो, अमाउंट। अब बोलिए अमाउंट सर निकालिए, अमाउंट निकालना है, तो भाई अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को एसआई में जोड़ना पड़ेगा, एसआई ही नहीं है तो एसआई निकालते हैं पहले। तो एसआई का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 6000 रखो, रेट कितना है, रेट 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 का 12, टाइम कितना है, टाइम मैंने निकाला 11/3 ईयर, 11/3 रखो। अब बाई नीचे तो 100 होता है, रख दो, 2 0 से 2 0 कैंसल, 3 से 4 टाइम में। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 60 इंटू 4 इंटू 11 44। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26 और एक 0 लगा दो। तो एसआई जो हमें मिला वो कितना मिला, 2640। अब हमें क्या निकालना, अमाउंट। तो अमाउंट निकालो भाई, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है वो है 6000 रुपए। एसआई कितना निकला 2640। दोनों को जोड़ दिया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 0 4 6 और 8, 8640 उसको पे करने पड़ेंगे 3 साल के बाद, ताकि उसका डेब्ट जो है, जो कर्ज उसने लिया वो चुक जाए। बात समझ में आए, क्या था हमारे पास प्रिंसिपल था, लिखा हम लोग ने, टाइम को हम लोग चेंज किया, टाइम या 3 ईयर था, 3 का 3, 8 मंथ था, मंथ को मैंने ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया, ये 2/3 आ गया। तो ये भी ईयर में, ये भी ईयर में, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो 3 होल 2/3। इसको मैंने मिक्स से इम्प्रोपर में चेंज किया तो 11/3 आ गया। टाइम मिल गया, रेट हमारे पास था, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू टाइम मैंने रखा, कैंसल आउट ये हो गया। और उसके बाद से सिर्फ हम लोगों ने नॉर्मली क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करके एंड देन एसआई मिला है, एसआई को मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, ये रहा हमारा अमाउंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैं वो भी बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक RS अग्रवाल का है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा बता ही दिया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन छोड़ना। एक दो क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, बाकी आपको ट्राई करना है एंड क्वेश्चन नंबर कमेंट करना है ताकि मैं आगे बताऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन में लिख देता हूं, इस बार लिखा है क्वेश्चन, डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स such that if one parts such that
if one part be lent at 9% per annum, be lent at 9% per annum, ठीक है, and the other at 10% per annum, the total income is the total income is 333। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहे डिवाइड 3600 इंटू टू पार्ट्स। 3600 को दो पार्ट में तोड़िए, भागिए, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ना है कि एक पार्ट से 9% कमाई है और दूसरे पार्ट से 10% कमाने पर जो टोटल कमाई हो रहा है वो 333 रुपए हो रहा है, ठीक है ना। फिर एक और बात का 9% पर एनम, और टाइम दूसरा नहीं दिया है, मतलब एक साल के अंदर की बात कर रहा है, पर एनम एक साल में। तो पहले बात, तोड़ना है, कितना तोड़ना हमें नहीं पता, तो हम लोग लेंगे 3600 को और पहले दो पार्ट अपने मन से तोड़ेंगे। जब भी तोड़ने की बात है और नहीं दिया तो एक पार्ट को तो x मानेंगे और दूसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 3600 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अगर कहा है एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट उसमें से घटाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा भाई कि मैंने 10 रुपया है मेरे पास, इसको दो भाग में तोड़ दिया, तो आपने कहा एक भाग में ले जा, 3 रुपया मैंने ले लिया, तो दूसरा कितना बचा? तो दूसरा बचा भाई 10 माइनस 3 मतलब 7 रुपये। तो ये लॉजिक है। अगर 3600 टोटल है तो मैंने अगर एक पार्ट को x करा तो दूसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3600 माइनस x। अब क्या कह रहा है, एक पे 9%, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग इंटरेस्ट पे देना है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। इस पे मान लीजिए हम लोग रेट लगा रहे हैं 9% का और टाइम रख रहे हैं कितना, एक साल। इधर ये भी क्या हुआ, इधर ये भी प्रिंसिपल हुआ। इस पे कितना रेट लगा रहे हैं, मान लेते हैं 10% का लगा रहे हैं, दिया गया है एक पार्ट पे 9% और दूसरे पे 10% पर एनम, तो इस पे मान लेते 10% लगा रहे हैं। और टाइम यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, 1 ईयर, और दोनों का एसआई मिलाकर 333 रुपए की कमाई हो रही है, इंटरेस्ट। तो भाई पहले हम लोग इसका एसआई निकालते हैं। एसआई कैसे निकलता है, फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कितना है प्रिंसिपल, x, तो आप लोग x, रेट कितना है 9, टाइम कितना है 1 बाई 100। क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो 9 इंटू एक्स, ये हो गया 9x बाई 100, ये मिल गया आपका SI। लेकिन इसको दो का SI है तो इसको हम बोलेंगे SI1, पहला SI मिला हमें, ठीक है। यहाँ पे आता है दूसरा SI निकालते हैं, तो इसलिए SI इसको 2 दे देते हैं, ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अपने पास 3600 माइनस एक्स, तो ये प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 10% का 10 इंटू टाइम 1 बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट। एक और बात, इससे इसको कटा मत देना, बहुत लोग कटा देते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये हो गया भाई 3600 माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू वन तो 1 ही हो जाएगा, अब बाई में 10 रहा, ये क्या हुआ, ये हुआ SI2। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो टोटल कमाई हो रहा है, दोनों को जोड़कर कमाई तो दोनों मिलाकर ना हो रहा है, दोनों जो कमाई हो रहा है वो 333, मतलब इसको और इसको दोनों SI को जोड़ेंगे तो 333 होगा। मतलब कि कह सकते हो कि SI1 प्लस SI2 बराबर 333 बोलोगे। अब आते हैं SI1 कितना है भाई, तो आप बोलिएगा कि SI1 सर जो है ना वो 9x बाई 100 है, तो लिख दीजिए 9x बाई 100। फिर मैंने कहा SI2 कितना है, तो आप बोलिएगा सर ये 3600 माइनस एक्स और बाई 10, लिख दीजिए। इज इक्वल टू कमाई कितना हो रहा है 333, तो 333 लिख दीजिए। अब क्या करना है, नॉर्मल जोड़ घटाओ, 100 और 10 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 100 होगा, 100 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 9x को मल्टीप्लाई तो 9x, प्लस 10 से मैं 100 में डिवाइड करूंगा तो आएगा 10, और 10 से मैं इस दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा टर्म्स में
तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3600 में, तो 36,000, और 10 से मैं -x में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 333। अब नॉर्मल कैलकुलेशन, 9x को से हम लोग 10x को घटाएंगे, कितना होगा -x, और ये प्लस 36,000 एज इट इज बाई नीचे 100 इज इक्वल टू 333। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा नहीं सर, बहुत अच्छी बात। -x प्लस 36,000 इज इक्वल टू, इस 100 जो डिवाइड में मैं इसको इधर भेजता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पे क्या होगा, ये हो जाएगा 33,300। ठीक है, अब ये जो इसको है हम लोग 36,000 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर हो गया माइनस का x इज इक्वल टू 33,300 में से हम लोग घटाएंगे 36,000, तो -x इज इक्वल टू क्या होगा, घटाइए। अब आप कहिएगा सर ये छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में होगा, हाँ बिल्कुल माइनस में होगा। घटाइए तो 0 0 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा आपका, 0 मतलब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 7। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका कितना 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये तो कट गया, ये माइनस में आएगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2700। x क्या था, x था हमारे पास पहला पार्ट, जो पहला प्रिंसिपल हम लोग ने माना था, तो पहला प्रिंसिपल जो था हम लोग का वो कितना मिल गया, वो मिल गया 2700। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर कहीं देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेते हैं गोला में। फर्स्ट पार्ट कितना मिला हमें, जो कि हमने x माना था वो मिल गया हमें 2700, ये एक आंसर हुआ अपना। सेकेंड पार्ट कितना माना था हमने, ये माना था हम लोग 3600 माइनस x, मतलब कि 3600 माइनस 2700 दैट इज 900। ये रहा अपना दूसरा आंसर। क्या समझ में आया? अगर आया तो हाँ कमेंट कीजिए और बोलिए यस सर। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं क्या हुआ। मैंने इसको दो पार्ट में, पैसा था जो 3600, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक 3600 माइनस x, एक पे 9% का इंटरेस्ट लगा, एक पे 10% का, टाइम दोनों का एक एक ईयर लिया। मैंने पहले इंटरेस्ट निकाला दोनों का, और फिर कह रहे टोटल कमाई जो हो रहा है 333, तो मैंने इसका ऐसा ही और मैंने उसका ऐसा ही दोनों को ऐड करा, एंड देन हम लोगों ने निकाला, तो x निकला हमारे पास 2700। मतलब पहला पार्ट 2700 था, तो दूसरा पार्ट के लिए मैंने 3600 में से x को सब्ट्रैक्ट किया जो क्या है 900। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, देन हम लोग आपके क्वेश्चंस का वेट करेंगे।